दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जिंदगी का सबसे खराब समय आता है तो पूरा ब्रह्मांड हमारे खिलाफ खड़ा लगता है। हर एक दरवाजा बंद हो जाता है, लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तब दिल में यही सवाल उठता है, ऐसा आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है? लेकिन बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें बनाने आता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मगर यही सच है। आज मैं आपको वही राज बताऊंगा। अगर आपने इसे अपना लिया तो अंधेरा भी आपका रास्ता रोशन कर देगा और खराब समय भी आपको माला माल कर जाएगा। लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया तो वही समस्याएं बार बार आपके जीवन में लौट कर आएंगी। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रहस्य को खोलते हैं। दोस्तों, बुरा समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है। जैसे किसी लोहे की तलवार बनने के लिए आग की भट्ठी में पहले तपती है, तपना पड़ता है उसे, वैसे ही इंसान को मजबूत बनाने के लिए जिंदगी उसे कठोर दौर से गुजारती है। उदाहरण के लिए किसी का बिजनेस जब डूब जाता है तो पहली नज़र में लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही शख्स अगर उस बिजनेस के डूबने के पीछे की गलती को समझ ले और अगली बार उसे उस गलती को ठीक करते हुए दोबारा आगे बढ़े तो वह और बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। यानी बुरा समय हमें यह दिखाता है कि हम कमज़ोर हैं तो हैं कहाँ से हमको अपनी ताकत निकालनी है। लेकिन कुछ लोग बुरे समय में टूट जाते हैं और कुछ लोग उस बुरे समय से अपनी नई शुरुआत करते हैं और बहुत बड़ा कर जाते हैं। ब्रह्मांड का एक नियम है, आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे वही चीज़ आपके जीवन में ज़्यादा बढ़ेगी। अगर बुरे समय में आपका ध्यान डर और असफलता पर होगा तो वही चीज़ और वही बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर उसी समय आप समाधान पर, सीख पर और अगले कदम पर ध्यान देंगे तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए दरवाजे खोल देगा। यह नियम इतना शक्तिशाली है, इसे इतिहास के हर महान व्यक्तियों ने महसूस किया है, फॉलो किया है। अगर हमारी आज की सोच ही कल का भविष्य बनाती है। यह बात केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी यह सिद्ध करता है। तो दोस्तों, आपके सोचने का नजरिया ही आपके नए दरवाजा खोलने की ताकत देता है। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास आया, उसका सब कुछ छिन गया था, धन, परिवार, इज्जत। वो रोते हुए बोला, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, मैं जी नहीं सकता अब। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शाम को सूर्यास्त के बाद मैं इसका उपाय बताऊंगा तुम्हें। जब शाम हुई, साधु ने एक दीपक जलाया और बोले, देखो यह दीपक इतना छोटा है परंतु अंधेरे में पूरी कुटिया को रोशन कर रहा है। अब सोचो, अगर अंधेरा ही नहीं होता तो क्या तुम इस दीपक की कदर कर पाते? फिर उस साधु ने कहा, अंधेरा बुरा नहीं है, यह सिर्फ रोशनी की अहमियत सिखाने आता है। तुम्हारा बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, यह तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आता है। हर अंधेरा, हर कठिनाई एक दिव्य शिक्षा है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग बुरे समय से भागना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, जिस चीज़ से आप भागोगे वही चीज़ आपके सामने बार बार आएगी। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो सबक आप नहीं सीखते जिंदगी उसे बार बार आपके सामने लाती है। हालात से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो। ध्यान और विश्वास से अपने अंदर की बेचैनी को शांत करो और ब्रह्मांड से कांटेक्ट करो। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड से ब्रह्मांड का कांटेक्ट हो जाता है तब वही आपको सही दिशा दिखाता है। जब आप कदम सही उठाते हैं तब सही परिणाम मिलता है। जब आप ये कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड का द्वार आपके लिए खुलता है। आपको छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं, कभी किसी इंसान की मदद से, कभी अचानक मिले अवसर से। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है,
न ही गरीबी है, न ही दर्द है। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन तो डर है जो अंदर बैठा हुआ है। वह डर जो हमें ब्रह्मांड से जुड़ने नहीं देता, वही डर हमें यह यकीन दिलाता है कि हम कमजोर हैं। वरना आत्मा किसी की कमजोर नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। सोचो कितनी बार आपने कोई बड़ा कदम उठाना चाहा, लेकिन डर ने मन से कहा अगर असफल हो गए तो क्या होगा, और आपने कदम बढ़ाया ही नहीं, अपने कदम रोक लिए। आज हम सीखेंगे कि इस डर को कैसे काबू में किया जाए, क्योंकि जब आप डर से आजाद हो जाते हो तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देता है। अब सवाल यह है कि डर पैदा क्यों होता है। वैज्ञानिक कहते हैं डर हमारे दिमाग की सुरक्षा प्रणाली है, यानी डर हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन समस्या यह है कि यह प्रणाली असली खतरे और काल्पनिक खतरे में फर्क नहीं करता। उदाहरण, जंगल में शेर दिखे तो चलो डरना ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इससे डरना, ये तो नहीं ठीक है, यह सिर्फ हमारी कल्पना है। यानी 90% डर असलियत में कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम होता है। और जब हम उसी भ्रम को सच मान लेते हैं तो वह हमारी जिंदगी को रोक देता है। ब्रह्मांड हमें सिखाता है कि डर को पहचानो, समझो, फिर उसके पार निकलो। ब्रह्मांड का नियम कहता है कि जहां आप ऊर्जा लगाओगे वही बढ़ेगा। आप डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, आप समाधान पर ध्यान दोगे तो समाधान बढ़ेगा। डर उस अंधेरे की तरह है जिसमें आप रोशनी को भूल जाते हो, लेकिन ब्रह्मांड कहता है तुम रोशनी हो, यानी कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है आपकी वो रोशनी है। यानी डर हमें यह भ्रम देता है कि हम अकेले हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पूरा यूनिवर्स हमारे साथ है। लेकिन उस ताकत को महसूस करने के लिए हमें डर के पर्दों को हटाना पड़ता है। दोस्तों, एक प्रसिद्ध कथा है। एक दिन एक व्यक्ति एक साधु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं किसी भी काम की शुरुआत करता हूँ तो डर मुझे रोक देता है। कभी असफलता का डर, कभी अपमान का डर। साधु ने शांत होकर कहा, डर को भगाओ मत, उसे देखो, उसके सामने खड़े हो जाओ। फिर साधु ने उसे एक अंधेरी गुफा में ले जा करके कहा, यहाँ अकेले बैठो, जो भी डर आए उसे महसूस करो, लेकिन भागो मत। वो व्यक्ति पूरी रात डर से कांपता रहा। कभी उसे लगा भूत आ रहा है, कभी उसे लगा मौत आ रही है, लेकिन सुबह जब सूर्य निकला तो उसने पाया कि डर गायब हो चुका है। वो दौड़कर साधु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, डर तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ मेरे मन का खेल था। साधु ने कहा, यही तो रहस्य है, डर का सामना करो, वो मिट जाएगा। डर से भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा। अब सवाल ये है, हम डर से बाहर कैसे निकलें? 3 कुंजियां हैं, 3 कुंजियां हैं। डर को स्वीकार करो, उसे भगाने की कोशिश मत करो, कहो हाँ मैं डर रहा हूँ लेकिन ये असली नहीं है। डर को चुनौती दो, खुद से पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब आप उसका सामना करते हो तो डर आधा हो जाता है। डर को शक्ति में बदलो, उसी डर को ऊर्जा बनाकर कदम उठाओ। जैसे मंच पर बोलने का डर, इसे शक्ति बनाकर बोला जाए तो लोग आपकी आवाज याद रखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक अभ्यास बताना चाहता हूँ। हर दिन सोने से पहले अपनी डायरी में लिखो, आज मुझे किस बात से डर लगा, मैंने उसका सामना किया या उससे भागा। अगर अगली बार वही डर आएगा तो मैं क्या करूँगा। यह साधारण सा अभ्यास आपके दिमाग को ट्रेन करेगा। धीरे धीरे आपका मन डर को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगेगा। दोस्तों, अक्सर हम सबके मन में एक सवाल आता है, क्या हमारी जिंदगी किस्मत से चलती है या कर्म से? कोई कहता है किस्मत साथ नहीं देती, कोई कहता है मेहनत से सब बदल जाता है। लेकिन असल सच्चाई क्या है? यह है कि किस्मत और कर्म
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ब्रह्मांड का नियम साफ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करते हैं वैसा ही भविष्य बनता है। यानी आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। कर्म का मतलब है हर छोटा बड़ा चुनाव, हर सोच, हर शब्द और हर कार्रवाई। सुबह उठकर अपने आलस्य से जूझना, यह भी तो एक कर्म है। किसी को गुस्से में बुरा भला बोल देना, यह भी तो कर्म है। किसी की मदद की, यह भी कर्म है। सत्य तो यह है कि हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करते हैं। यानी आज आप जो बोल रहे हैं कल वही काटेंगे। यह सिर्फ आध्यात्म नहीं, यह साइंस ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का विज्ञान भी है। आप समझिए, आकर्षण का नियम अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ब्रह्मांड एक चुंबक की तरह है, आप जो सोचते हो वही आप अपनी ओर खींचते हो। अगर आप डर और कमी के बारे में सोचते हो तो वही बढ़ती है। अगर आप समाधान और समृद्धि के बारे में सोचते हो तो वही आपके जीवन में आता है। सोचो, आप एक रेडियो को जिस फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करोगे वही गाना सुनोगे। अगर डर की फ्रिक्वेंसी पर आप हो तो डर ही तो सुनाई देगा। अगर विश्वास और सकारात्मकता पर ट्यून हो तो अवसर और सफलता की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। यानी आपकी सोच, आपकी तरंगें, आपका विश्वास और आपका भविष्य ही है। इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार एक आदमी एक साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, पता नहीं क्यों। साधु ने पास की जमीन पर 3 बीज बोए, एक आम का, एक नीम का और एक बबूल का। फिर उन्होंने ये कहा कि देखो, अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म बुरे फल देंगे, लेकिन हर बीज को अंकुरित होने में अलग अलग समय लगता है। आम का बीज देर से फल देगा लेकिन फल मीठा होगा, नीम जल्दी बढ़ेगा लेकिन वो फल कड़वा होगा। फिर साधु बोले, इंसान के भी कर्म ऐसे ही होते हैं, कभी फल जल्दी मिलता है, कभी देर से, लेकिन फल मिलेगा जरूर। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, यही है कर्म का रहस्य। आज जो आप बोल रहे हैं कल वो आपके सामने होगा और वो जरूर होगा। जरा सोचिए, अगर आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार चलते रहें तो आप कैसे कर्म करेंगे? आप डर से निर्णय लेंगे, गुस्से से प्रतिक्रिया करेंगे और हर बार गलत चुनाव करेंगे। लेकिन अगर मन में सकारात्मक सोच है तो कर्म भी सकारात्मक होंगे और वही सकारात्मक कर्म भविष्य में आपके लिए अवसर लौटा देंगे। यानी कि विचार, कर्म, भविष्य, यह सब ब्रह्मांड की सीधी कड़ी है। गलत सोच और गलत कर्म का असर बहुत गहरा होता है। जब आप दूसरों को नीचा दिखाते हो तो ब्रह्मांड धीरे धीरे आपके सम्मान को छीन लेता है। अब आप धोखा देते हो जब किसी को, तो आपकी जिंदगी से भरोसा गायब हो जाता है। जब आप निगेटिव सोचते हो तो आपके चारों ओर वही माहौल खींचा चलाता है। यानी ब्रह्मांड कोई सजा नहीं देता, ब्रह्मांड सिर्फ प्रतिबिंब दिखाता है। जैसा अंदर है वैसा बाहर नजर आता है। अब सवाल यह है कि हम अपने कर्म और आकर्षण को किस दिशा में कैसे ले जाएं? 3 आसान से टिप्स हैं। 3 विचार की शुद्धि। विचार की शुद्धि, हर सुबह 5 मिनट पॉजिटिव विचार में बोलें, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मेरे कर्म सही दिशा में हैं। छोटे कर्मों की जागरूकता, हर छोटी चीज मायने रखती है। किसी को मुस्कुराकर देखना भी सकारात्मक कर्म है। किसी को आशीर्वाद देना भी आकर्षण को बदल देता है। ब्रह्मांड से रोज कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे आज का दिन मिला, धन्यवाद मुझे अवसर मिले। कृतज्ञता आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदल देती है। एक दिन एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने गालियां दी, महात्मा जी को अपमान किया और गुस्से से कांपने लगा। लेकिन महात्मा जी शांत बैठे रहे। शिष्यों को गुस्सा आया। जब वो आदमी चला गया तो शिष्यों ने महात्मा जी से पूछा, गुरुदेव आपने जवाब क्यों नहीं दिया?
महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्यों ने कहा, उसी के पास जिसने दिया था। तो महात्मा जी बोले, बस वैसे ही मुझे उसने गालियां दी और मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वो उसी के पास रह गई ना। तो दोस्तों, यही है पहला सबक। क्रोध पर विजय का मतलब है उसे स्वीकार ही न करना। ब्रह्मांड हमें वो शक्ति देता है कि हम रिएक्शन देने की बजाय शांति चुने। एक बार एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर एक साधु के पास गई और रोते हुए बोली, हे गुरुदेव, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम शहर में जा करके एक मुट्ठी चावल ले आओ और वो चावल उस घर से लाना है जिसके घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। वह महिला घर घर गई, लेकिन हर किसी ने कहा, हमारे यहाँ भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। वह पूरी रात रोती रही और सुबह साधु के पास लौटी और साधु को सारी बात बताई। साधु ने कहा, देखो, मृत्यु और दुख जीवन का हिस्सा है, तुम अकेली नहीं हो इस संसार में। जिस तरह जन्म सार्वभौमिक है, वैसे ही मृत्यु भी सार्वभौमिक है। महिला ने अपने दुख को समझा और धीरे धीरे शांति पाई। सबक यह है कि दुख कभी सजा नहीं होता, वो जीवन का नियम है। ब्रह्मांड हमें दुख के जरिए जागृत करता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में गए, वहां के लोग उनका विरोध करने लगे। किसी ने उनके सामने कांटे भी फेर दिए। बुद्ध फिर भी वहीं रुके और मुस्कुराकर बोले, ये लोग नहीं समझते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं करुणा से उन्हें बदल दूंगा। धीरे धीरे गांव के लोग बुद्ध की दया को देखकर पिघल गए, वो उनके शिष्य बन गए। इससे हमें क्या सबक मिलता है? करुणा सबसे बड़ी ताकत है। जो काम तलवार से नहीं होता, वह दया से हो जाता है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्यों को एक प्याले में शहद दिखाया और कहा, देखो, ये कितना मीठा है, लेकिन अगर तुम इस प्याले से चिपक गए तो हाथ चिपक जाएगा और दर्द होगा। फिर बोले, वैसे ही मोह है। रिश्तों से प्रेम करो, चीजों का उपयोग करो, लेकिन उनसे चिपको मत, क्योंकि जब चिपकते हो तब दुख होता है। इसमें सबक यह है कि किसी चीज का इतना मोह मत करो कि उसी से चिपक जाओ। यही स्वतंत्रता है। दोस्तों, इन कहानियों से हमें 4 बड़े नियम समझ में आते हैं। क्रोध का उत्तर शांति से दो। दुख सार्वभौमिक है, इसे स्वीकार करना ही मुक्ति है। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, यह नफरत को भी बदल सकती है। मोह छोड़ो, स्वतंत्र हो जाओ, यही आत्मा की असली आजादी है। दोस्तों, एक सवाल है, क्या बुरा समय वाकई बदला जा सकता है या जो होना है वही होगा? ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि बुरा वक्त किस्मत का खेल है, लेकिन सच ये है कि बुरा वक्त आपके खिलाफ नहीं होता, बल्कि आपके लिए ही होता है। हाँ, आपने सही सुना, बुरा वक्त बदलने के लिए कोई चमत्कार बाहर से नहीं आएगा। बदलाव आपको अंदर से ही करना होगा, और जब आप खुद बदलते हो तभी पूरी दुनिया बदलती है। अभी मैं आपको ऐसी 3 तकनीकें बताऊंगा जिनसे आप किसी भी खराब समय को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं बुरा समय मतलब असफलता, गरीबी, दर्द या रिश्तों का टूटना होता है, लेकिन असल में बुरा समय सिर्फ एक संकेत होता है। संकेत यह है कि आपको अपने रास्ते, अपने सोचने के तरीके या अपने कर्मों को बदलने की जरूरत है। जैसे कार चलाते वक्त लाल बत्ती जलती है तो वो कार को बुरा नहीं बनाती, वो सिर्फ चेतावनी है कि रुको और दिशा बदलो। वैसे ही बुरा समय आपके जीवन में एक रेड लाइट की तरह है जो कहती है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जैसा सोचोगे वैसा देखोगे। अगर आप बुरे वक्त में सिर्फ अंधेरा देखोगे तो अंधेरा और गहरा होगा, लेकिन अगर आप उसी वक्त में रोशनी ढूंढोगे तो रोशनी आपको रास्ते में ही मिल जाएगी। यानी परिस्थिति बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि सोच ही असली चाबी है। एक बार एक व्यक्ति साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी अंधकार से भरी हुई है, मैं हर दिशा में हारता जा रहा हूँ, क्या करूँ? साधु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर अंधेरे कमरे में जाओ। वो गया और लौटकर बोला,
गुरुदेव अब वहां अंधेरा नहीं है। तो साधु मुस्कुराए और बोले, जैसे एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधेरा मिटा सकता है, वैसे ही सकारात्मक विचार पूरे जीवन के अंधकार को मिटा सकते हैं। दोस्तों, यही रहस्य है। आपके विचार ही आपके बुरे समय को बदल सकते हैं। अब मैं आपको 3 तकनीकें बताता हूँ जो आपके बुरे समय को आपकी ताकत बना देंगी। नंबर 1, स्वीकार करना। बुरे समय से भागो मत, पहले उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब तक आप मानते नहीं कि समस्या है तब तक समाधान नहीं आता। नंबर 2, फोकस बदलना। डर और चिंता पर ध्यान मत दो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं क्या कर सकता हूं जो मुझे 1% और बेहतर बनाए। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। फिर अपनी आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हारा भविष्य कैसा होना चाहिए। जब आप मन को उसी फ्रीक्वेंसी में ट्यून करते हो तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलता है। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो एक डायरी में लिखिए, आज मुझे किस बात से ज्यादा परेशान होना पड़ा, उससे मैंने क्या सबक सीखा। अगर कल वही स्थिति आएगी तो मैं कौन सा नया कदम उठाऊंगा। यह छोटा अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को ट्रेन करेगा। आपका मन बुरे समय को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानने लगेगा। दोस्तों, अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो हर महान इंसान का टर्निंग पॉइंट बुरे समय में ही आया है। अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे, लेकिन कठिनाई को अवसर बनाकर मिसाइल मैन बने। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन वही जेल उनका सबसे बड़ा प्रशिक्षण स्थल बना। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन वही असफलताएं उन्हें बल्ब का जनक बना दी। यानी फर्क हालात में नहीं होता, फर्क आपके नजरिए में होता है। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बुरे हालात में भी जीत जाते हैं और कुछ लोग अच्छे हालात में भी हार जाते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है? नहीं भाई, यह ब्रह्मांड के नियमों का खेल है। ब्रह्मांड का एक अदृश्य सिस्टम है। जैसे धरती पर गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी हर जगह काम करता है, वैसे ही ब्रह्मांड में कुछ नियम हैं जो आपकी सोच, आपके कर्म, आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इन नियमों को जानते ही नहीं, और जो जान जाते हैं वो चमत्कार कर जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप भी इन ब्रह्मांडीय नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करके अपने बुरे समय को सुनहरे समय में बदल सकते हैं। ब्रह्मांड के नियम किसी धर्म, किसी जाति या देश से बंधे नहीं होते। ये सार्वभौमिक हैं। यह 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। आप इन्हें मानो या ना मानो, ये नियम फिर भी सक्रिय रहते हैं। जैसे आप ऊंचाई से कूदो तो गिरोगे ही, आप ऊंचाई से कूदोगे तो गिरोगे ही। वैसे ही नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। नकारात्मकता आकर्षित करोगे, अगर सकारात्मक सोचोगे तो ब्रह्मांड उसी दिशा में आपके लिए दरवाजे खोल देगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का विज्ञान। आपके विचार चुंबक हैं। हर विचार एक तरंग है, वाइब्रेशन पैदा करता है, और वही तरंग उसी तरह की चीजों को खींच लाती है। अगर आप लगातार डरते हो तो डर ही आपको घेरेगा। अगर आप बार बार गरीबी के बारे में सोचते हो तो अभाव ही आपको मिलेगा। लेकिन अपने मन को धन, शांति और सफलता की तरंगों पर ट्यून कर देते हो तो ब्रह्मांड आपको वैसा ही अनुभव देना शुरू कर देता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का नियम। श्री कृष्ण जी ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। महापुरुषों ने हमेशा यही सिखाया कि इच्छाएं बुरी नहीं होती, समस्याएं तब होती हैं जब इच्छाएं लालच और मोह में बदल जाती हैं। अगर आप शांति की इच्छा रखते हो
तो आपका मन शांत ऊर्जा फैलाता है। अगर आप करुणा की इच्छा रखते हो तो आपको जीवन करुणा को आकर्षित करता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य यही है कि आपकी इच्छा शुद्ध और जागृत होनी चाहिए, तभी वो ब्रह्मांड से जुड़ती है। अब मैं आपको 3 ऐसे नियम बताता हूँ जो अगर आप समझ गए तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तरंगों का नियम। हर चीज एनर्जी है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं सब तरंगे हैं। आप जिस तरंग पर रहेंगे वही अनुभव आपकी जिंदगी में आएगा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अर्थात कारण और परिणाम का नियम। कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर कर्म का परिणाम होता है। अगर आप लगातार मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के बीज बोते हो तो फल देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। अब सवाल है कैसे अपने विचारों को ब्रह्मांड के साथ ट्यून करें। यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। क्लियर इंटेंशन, अर्थात स्पष्ट इरादा। आपको साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। धुंधली इच्छा कभी पूरी नहीं होती। विजुअलाइजेशन, अर्थात दृश्य बनाना। हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की तस्वीर देखो जैसे वो अभी हो चुका है। महसूस करो आप पहले से उसी जीवन में जी रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, अर्थात कृतज्ञता, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो। कृतज्ञता का मतलब है मुझे भरोसा है कि ब्रह्मांड मुझे और देगा। जब आप इस 3 स्टेप्स पर चलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे ब्रह्मांड आपके सपनों को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। दोस्तों, दुनिया में हर महान उपलब्धि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही परिणाम रही है। थॉमस एडिसन को 1000 बार असफलता मिली लेकिन उनका इरादा साफ था। उन्होंने सोचा कि मुझे रोशनी चाहिए और उन्होंने बल्ब बना दिया। महात्मा गांधी के पास न सेना थी न पैसा था लेकिन उनके मन में साफ तस्वीर थी, भारत आजाद होगा और पूरा ब्रह्मांड उनके साथ खड़ा हो गया था। आज भी लाखों लोग अपनी सोच को बदलकर दिवालेपन से करोड़पति बने हैं, अकेलेपन से रिश्ता पाए, दुख से आनंद तक पहुंचे। ये सब यूं ही नहीं हुआ, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने मन को ब्रह्मांड के नियमों से जोड़ा। पेन इज द सिग्नल, नॉट इट द पनिशमेंट। दर्द एक संकेत है, सजा नहीं। दुख ही वह द्वार है जिससे आप सत्य को पा सकते हैं। मतलब अगर दुख आया तो समझो ये ब्रह्मांड आपको जगा रहा है, उठ जाओ, ये वो कह रहा है अब तक वक्त है अपनी दिशा बदलने का। अब वक्त है पुराने पैटर्न तोड़ने का। अब मैं आपको 5 ऐसे सिद्धांत बताता हूं जिन्हें अपना करके आप किसी भी बुरे वक्त को मोड़ सकते हो। अपनी अंतरात्मा से पूछो यह वक्त मुझे क्या सिखाने आया है। हर स्थिति एक सबक लेकर आती है। डर पर नहीं, अवसर पर ध्यान दो। अब क्या कर सकता हूं, ये सवाल खुद से पूछो। बुरे वक्त को फिर सोचकर नहीं बदला जा सकता। छोटे छोटे कदम उठाओ, कर्म ही ऊर्जा को नया मोड़ देता है। धैर्य रखना, बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, इसी तरह बुरे वक्त से निकलने में भी समय लगता है। धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, अगली लड़ाई बाहर नहीं, आपके ही दिमाग के अंदर है। अगर आप अपने मन को रीप्रोग्राम करना सीख गए तो कोई भी बुरा वक्त आपको रोक नहीं सकता। अब सवाल है कि यह कैसे करें। रोज अफर्मेशंस बोलो, कहो यह वक्त मुझे मजबूत बना रहा है, मैं समाधान खोज रहा हूँ, मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। विजुअलाइजेशन करो, हर दिन अपने मन में एक तस्वीर बनाओ कि बुरा वक्त खत्म हो चुका है और आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। सेल्फ टॉक कंट्रोल, खुद से निगेटिव बातें मत करो। अपने दिमाग को सकारात्मक आदेश दो।
बुरा वक्त बदलने का सबसे बड़ा हथियार है ब्रह्मांड से जुड़ना। कैसे जुड़े? ध्यान, मेडिटेशन, हर दिन 10 मिनट शांति में बैठो, कृतज्ञता अर्थात ग्रेटिट्यूड जो आपके पास है उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। नोटिस करो, ब्रह्मांड संकेत देता है। अब बार बार दिखने वाले नंबर, अचानक मिले अवसर या कोई किताब का पन्ना, इन्हें नजरअंदाज मत करो। जब आप इस तरह से कनेक्ट रहते हो तो बुरा वक्त तो धीरे धीरे आपका रास्ता साफ करने लगता है। इतिहास में देखो, हर महान व्यक्ति ने बुरे वक्त से ही ताकत पाई है। अब्राहम लिंकन 6 बार चुनाव हारे लेकिन 7वीं बार राष्ट्रपति बने। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया लेकिन बाद में वो कंपनी उसे वापस बुलाती है और वह एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाता है। बुद्ध ने राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़ी, अंधकार झेला और उसी से जागृति पाई। खराब समय में याद रखना कि यह समय स्थायी नहीं होता, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका धैर्य और आपकी स्थायी चेतना है। ब्रह्मांड हर सेकंड बदल रहा है। सितारे जन्म ले रहे हैं और मर भी रहे हैं। समंदर की लहरें आती हैं और जाती हैं, मौसम बदलते हैं और इंसान की जिंदगी भी इसी लय में बहती है। तो सवाल यह है कि जब पूरी सृष्टि ही बदलाव पर टिकी है तो आप क्यों सोचते हो आपका बुरा समय हमेशा रहेगा? याद रखो, बदलाव निश्चित है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज ना उगे। बुरा समय इसलिए आता है कि आप जागो। अगर खराब समय ना आए तो आप कभी अपनी ताकत को पहचान पाएंगे। बुरा समय आपको रोकने नहीं आता, वो आपकी दिशा बदलने आता है। बुरा समय आपको तोड़ने नहीं आता, ये आपको असली ताकत दिखाने आता है। बुरा समय दुश्मन नहीं है, ये तो गुरु है। अगर ये बात आप समझ गए तो आप कभी डरोगे नहीं। महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम क्षणों में कहा था, अपदीपो भव, मतलब स्वयं दीप बनो, स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ है बुरे वक्त में रोशनी बाहर से मत ढूंढो, वह आपके अंदर है। आपका धैर्य ही आपका दीपक है, आपकी करुणा ही आपका दीपक है, आपका आत्मविश्वास ही आपका दीपक है। यह जब आप खुद दीपक बन जाते हो तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता। अब मैं आपको जीवन के 3 ऐसे सत्य बताता हूँ जो अगर आपने पकड़ लिए तो कोई बुरा समय आपको गिरा नहीं सकता। सब अस्थायी हैं, ना सुख अस्थायी है ना दुख। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, हर प्रयास, हर आंसू, हर संघर्ष का फल मिलता है। आत्मा अजेय है, शरीर टूट सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा कभी हारती नहीं। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। कल्पना करो आपके चारों तरफ अंधेरा है, आपका यह बुरा वक्त है। मान लो आपका यह बुरा वक्त है। जब उस अंधेरे के बीच एक छोटी सी लौ जल रही हो, वह लौ आपके अंदर है, धीरे धीरे वह लौ तेज हो रही है, वह इतना फैल रही है कि पूरा अंधेरा मिट रहा है। अब देखो, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। हर तारा, हर ग्रह, हर ऊर्जा सब आपके साथ खड़े हैं। अब धीरे से खुद को कहो, यह बुरा समय मुझे रोक नहीं सकता, मैं इस लौ का मालिक हूँ, मैं रोशनी हूँ। और आंखें खोलो दोस्तों, यह पूरी यात्रा आपके हाथ में है। खराब समय में आपको बस यह नियम याद रखना है, यह समय भी बदल जाएगा परंतु मैं नहीं टूटूंगा, मैं दीपक बनूंगा। यही ब्रह्मांड का नियम है और यही आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी है। आपने आज का अध्याय पूरी तरह से सुना तो समझ लो, आप अब वो इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। आप बदल चुके हो, आप जाग चुके हो। अब यह दुनिया आपकी रोशनी का इंतजार कर रही है, तो आगे बढ़ो और बुरे समय को अपनी ताकत बनाओ। दोस्तों, आपको ऐसी गहराई भरी बातें जाननी है, जानकारियां समझनी है, तो हमारे YouTube चैनल को, मानस फोरम को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे
क्योंकि हमारी हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई आत्मा को जगाएगी, वो आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, अब तक आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहो, ब्रह्मांड से जुड़े रहो। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स।